यूजीसी काला कानून है वो वापस इनको लेना पड़ेगा। अभी तो हम केवल अपनी कलम से कह रहे हैं, आगे जमीनी स्तर पर भयंकर संघर्ष होगा। जो यूजीसी काला कानून सवर्ण समाज पर थोपने का कार्य किया है, फांसी देने का कार्य किया है। SC ST हिंदुत्ववाद में अभी तक तो हिंदू मुसलमान का बंटवारा था, अब तो हिंदू में ही ये बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप जनता जो आपको वोट देके आपके ऊपर विश्वास करी, आप कुछ नहीं, आप जनता को बेवकूफ बना रहे, उसका विश्वास पूरा चकनाचूर कर रहे हैं। आप हिंदुत्ववादी सरकार बनते हैं, शंकराचार्य के आप खुद जाके पैर छू रहे हैं, उनके हाथ से माला पहन रहे हैं और आपके योगी जी उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहे हैं। भैया ये काला कानून है, इसको वापस करना है और पूरी ताकत से इसमें जोग देनी है। आने वाले समय पर हम लोग यहाँ नहीं दिल्ली तक पहुँचेंगे। हम यूजीसी कानून जो है इसका कड़ा विरोध करते हैं। जी। जो ये भी गवर्नमेंट एक तरीके से बिल थोप रही है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है और ये आर्टिकल 19 का एक तरीके से पूरी तरीके से हनन है और हम लोग इसका पूरा विरोध करते हैं। किसी भी क्योंकि स्वर्ण के ऊपर स्वर्ण अब इस समय आप खुद देखिए EWS का आरक्षण हो गया, उसके बाद उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है। इस समय आप अगर कट ऑफ देखेंगे कोई भी एग्जाम्स की, OBC की ज्यादा जा रही है। बात ये स्वर्ण समाज की नहीं है, बात ये संपूर्ण भारत की है। हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं जब बच्चे हमारे, तो वहाँ पे कोई जात पात नहीं होता है, उनको नहीं पता होता। एक साथ बैठ के लंच शेयर करते हैं, एक साथ खाते हैं, बच्चों को नहीं पता होता। आज ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब बच्चे आपस में ही ST ST OBC स्वर्ण करेंगे तो देश की दिशा कहाँ जाएगी? आप देश को विकसित करने की बात कर रहे हैं और देश के अंदर इतना खोखलापन कर रहे हैं, तो इस कानून को आप वापस लीजिए। तो क्या लगता है जिस तरीके से यूजीसी वापस करवा के मानेगा सवर्ण समाज, ऐसा लगता है आपको? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? आपको अगर कुर्सी पर बैठाल सकते तो कुर्सी से उतार भी सकती है जनता। नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में यूजीसी का मुद्दा बिल्कुल बना हुआ है, एकदम राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। सवर्ण समाज कह रहा है कि जो यूजीसी जो बिल आया है वो सवर्णों के खिलाफ है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि इक्वलिटी है, ये समानता के लिए लाया गया है। अब ये सोशल मीडिया से सड़कों पर आ गया है यूजीसी का मुद्दा, और आज हम अधिवक्ताओं के बीच में हैं और अधिवक्ताओं से जानेंगे कि आखिर यूजीसी पर क्या जो है ये लोग क्या चाहते हैं, इन लोगों का मत क्या है, इन लोगों का स्टैंड क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोग इस्तीफा भी दे रहे हैं। आपने देखा कि एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा भी दे दिया है। कुल मिलाकर अब ये एक आंदोलन का रूप ले चुका है और मैं यूजीसी मुद्दे पर हमारे साथ तमाम अधिवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर यूजीसी मुद्दे पर क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? सतीश तिवारी, एडवोकेट। क्या लगता है यूजीसी मुद्दे पर आए आपके पास, क्या सोच रहे हैं, यूजीसी पर क्या कहना चाहेंगे? मैं अधिवक्ता एकता कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश तिवारी, एडवोकेट, मीडिया के माध्यम से कहता हूं, जिस प्रकार से योगी और मोदी की सरकार ने सवर्ण समाज और SC ST को समाज को काटने का काम किया है, जो यूजीसी काला कानून सवर्ण समाज पर थोपने का कार्य किया है, फांसी देने का कार्य किया है। मैं योगी से और मोदी से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जब देश के अंदर न्याय व्यवस्था है, तो अगर जो कोई किसी को प्रतिदंडित करता है या कोई अपशब्दों से व्यवहार करता है, तो संविधान के माध्यम से जो ये न्यायालय बनाए गए हैं और न्यायालय के माध्यम से हर एक व्यक्ति को निर्णय मिलता है और हर व्यक्ति न्यायालय पर निष्ठावान अपना विश्वास व्यक्त करता है। तो मैं योगी मोदी से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सन 84 में गठन हुआ था, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एकदम समाप्तिकरण पास में आ गया है। और आपसे ये भी मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि इस सरकार में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी ये अच्छी तरीके से अपने विवेक और संज्ञान में ये बात को धारण करिए। समानता का बिल है कह रहे हैं। ये समानता का बिल नहीं है, ये सवर्णों के ऊपर फांसी का बिल है। वोट हमसे लिया जा रहा है। तो आरक्षण झेल गए, SC ST झेल गए, इसको भी झेल जाइए, क्या दिक्कत है? इसको झेल कैसे जाए? SC ST अगर जो झेल जाए, SC ST झेल जाए, तो ये सरकार केवल अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही है और सरकार वोट जनता का प्रयोग कर रही है। SC ST हिंदुत्ववाद में अभी तक तो हिंदू मुसलमान का बंटवारा था, अब तो हिंदू में ही ये बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो असली बात तो ये है, ये खुद जो है अकबर वगैरह हो रहा है, हिटलर तानाशाह सरकार चल रही। जब इस सरकार में साधु संत का और यहाँ न्यायपालिका का किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है, ऐसी स्थिति में हमारे देखिए अलंकार अग्नोत्री जी ने जिस प्रकार से मजिस्ट्रेट साहब ने त्याग पत्र देने का कार्य किया है, ऐसे साफ सिद्ध होता है
कि मंगल पांडे जी ने जब पहला बिगुल बजाया था, तो अगर जो ये सवर्ण समाज ना होता तो ये देश ना होता, ये संविधान ना होता। ये सवर्ण समाज की देन है। और जिस तरीके से समाज से योगी आदित्यनाथ खुद गुंडा हत्यारा है, और अगर जो नहीं ये चेतेंगे, बिल को वापस नहीं लेंगे, तो पूरा अधिवक्ता समाज, पूरा भारतवर्ष इनकी पार्टी को मट्टी पलीत कर दिया जाएगा, मट्टी पलीत कर दिया जाएगा। क्या लगता है यूजीसी को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? जनता यूसीसी की मांग कर रही थी, लेकिन आप यूजीसी ले आए हैं। जनता आपसे यूसीसी मांग रही है, ना जाने कब से मांग रही है, लेकिन आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ना लाके यूजीसी ले आए हैं। ये आप जनता जो आपको वोट देके आपके ऊपर विश्वास करी, आप कुछ नहीं, आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उसका विश्वास पूरा चिकना चूर कर रहे हैं। आप हिंदुत्ववादी सरकार बनते हैं, शंकराचार्य के आप खुद जाके पैर छू रहे हैं, उनके हाथ से माला पहन रहे हैं, और आपके योगी जी उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहे हैं। ठीक है, तो क्या लगता है जिस तरीके से यूजीसी वापस करवा के मानेगा सवर्ण समाज, ऐसा लगता है आपको? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। आपको अगर कुर्सी पर बैठाल सकते तो कुर्सी से उतार भी सकती है जनता। क्या जरूरत थी भाई, इधर आ जाइए, क्या जरूरत थी भाई साहब यूजीसी की? अभी तो कोई मुद्दा भी नहीं था ऐसा। देखिए, सरकार ने ये बहुत गलत ही कर लिया है। अब सरकार के पास ऐसी मंशा हो गई है कि अगर सरकार यूजीसी को वापस लेता है तो विपक्ष उसके लिए फांस बनेगा, वापस नहीं लेता है तो स्वर्ण उसके लिए फांस बनेगा। कारण क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी की सरकार रह गई है। आप गौर करिए, भारत की जनता को जागृत होने की आवश्यकता है, लेकिन जागृत नहीं हो रही है। यूजीसी की क्या जरूरत पड़ गई है? यूजीसी की जरूरत ये पड़ रही है ना कि भाई फूट डालो, राज करो। भाई अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों के सिस्टम पे चल रही है। पहले हिंदू एकता का नारा दो, फिर हिंदू एकता को ही डिवाइड करो। भाई डिवाइड करेंगे, विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है यूजीसी के विरोध में? देखिए, हर आदमी वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, इसलिए विपक्ष आएगा, सवर्ण अकेले लड़ाई लड़ेगा। स्वर्ण अकेले लड़ाई लड़ने में सक्षम है और लड़के दिखाएगा। यूजीसी काला कानून है, वो वापस इनको लेना पड़ेगा। अभी तो हम केवल अपनी कलम से कह रहे हैं, आगे जमीनी स्तर पे भयंकर संघर्ष होगा। इतना देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतिहास में इतना आसान नहीं रहा है कोई कानून वापस लेना। आपने देखा होगा, आप अधिवक्ता हैं, आपको मैं क्या बताऊं, आप कैसे मनवाएंगे उनको, कैसे किस तरीके का आंदोलन करेंगे? अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो एक चाणक्य ने एक चरवाहे को सम्राट बना दिया था, और स्वर्णों से, अगर स्वर्णों से आप पंगा ले रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि स्वर्ण के अंदर कितना दम है। क्या लगता है ये कैसे खराब लग रहा है आपको कानून, कैसे लग रहा है काला कानून है? काला कानून है भाई, आप पढ़ के देखिए। आप तो पत्रकार महोदय हैं, SC ST OBC और विकलांगों को आपने दे दिया, आपने गोलमोल करके। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि नहीं सही, आप पूरी चीज पढ़ दीजिए ना कानून में। सवर्ण को अपराधी घोषित कर दिया गया। हाँ, कि भाई अगर पहले से ही कि मतलब सवर्ण है तो अपराधी होगा, बस। या तो ये एक पूर्वाग्रह है क्या? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी, योगी जी और मोदी जी, ये दोनों लोगों की मिली भगत है कि समाज का बंटवारा करके राजनीति करें। क्योंकि अगर जो वो हिंदू के पक्ष में जा रहे हैं, लागू कर रहे हैं, तो SC और ST खुश हो रहा है, और अगर जो बैक हो रहे हैं तो जो है SC ST नाराज हो रहा है। तो ये फूट डालो कि राज करो की नीति पर चल रहे हैं। तैयारी है भाई साहब, इतनी आसानी से तो नहीं लगी, मैंने बताया है आपको वापस। आपको क्या लगता है, क्या तैयारी है? ये तैयारी बहुत जल्द होगी। अभी अधिवक्ता समाज भी बिजी है बार काउंसिल के चुनाव समाप्त होने दीजिए। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठ के रणनीति बनाएंगे, उसके बाद आगे संघर्ष की तैयारी होगी। समाज भी उतरेगा इसके खिलाफ? बिल्कुल, हर एक व्यक्ति उतरेगा। आप एग्जाम्पल देखिए, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया? यानी कि वो स्वर्ण जो अपने परिवार में, यानी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहा है, वो हर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी से इस्तीफा देगा। सरकारी नौकरी से इस्तीफे की शुरुआत हो चुकी है, हमको नहीं चाहिए। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? नीतीश पंथिया एडवोकेट है। नीतीश पंथिया जी। यूजीसी के बारे में सुन रहे हैं? सर, हम तो अभी इसका अध्ययन नहीं किया हुआ हूँ, बल्कि हमारे सीनियर साहब बैठे हुए हैं। ये हमारे ज्यादा यूजीसी के बारे में नहीं सुना अभी? बिल्कुल नहीं सुना है। अच्छा। और चुनाव में बिजी रहे हम, आने वाले समय में बिल्कुल हम जो हमारे सीनियर। क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा जी एडवोकेट हैं? नहीं, समाज सेवी है। समाज सेवी है, ठीक है। क्या लगता है मिश्रा जी, सवर्ण समाज से आते हैं, सवर्ण समाज अब एकदम अलग थलग पड़ गया है, उसको अपराधी घोषित कर दिया इस बिल ने पहले ही, क्या लग रहा है? इस बिल को खत्म करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। ये हम लोग के लिए सही नहीं है। ये बात ये स्वर्ण समाज की नहीं है, बात ये संपूर्ण भारत की है। हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं जब बच्चे हमारे, तो वहाँ पे कोई जात पात नहीं होता है, उनको नहीं पता होता। एक साथ बैठ के लंच शेयर करते हैं, एक साथ खाते हैं, बच्चों को नहीं पता होता। आज ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब बच्चे आपस में ही ST ST OBC स्वर्ण करेंगे तो देश की दिशा कहाँ जाएगी? आप देश को विकसित करने की बात कर रहे हैं और देश के अंदर इतना खोखलापन कर रहे हैं, तो इस कानून को आप वापस लीजिए।
वापस लीजिए कह रहे हैं, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक भी कह रहे हैं। बिल्कुल वापस लीजिए, क्योंकि अच्छा, एक चीज और, सोशल मीडिया में मैं क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ बतौर पत्रकार, तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं योगी जी के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो कहने की बातें हैं। कहने को तो भाई भाजपा के ही कुछ लोग अब जैसे कह रहे हैं कि फूट चल रही है, ऐसा अब सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, मतलब एक मैसेज, एक कमेंट। सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह विरोध कर रहे हैं, जबकि आज का ही उनका स्टेटमेंट है एक कारपोरेट न्यूज चैनल पे कि मुझको यूजीसी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, अध्ययन करेंगे भी। तो आप समझिए कि जब एक इतना बड़ा नेता अध्ययन कर रहा है स्वर्ण समाज का, तो समझिए ये सब विवश है, ये सब प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। ठीक है, हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांति लिखेंगे, हम विरोध करेंगे। अरे दबते थोड़ी ना युवा, आइए, क्या नाम है आपका? बताएं भैया, ये काला कानून है, इसको वापस करना है और पूरी ताकत से इसमें जोग देनी है। आने वाले समय पर हम लोग यहाँ नहीं, दिल्ली तक पहुँचेंगे, और क्योंकि इसमें भविष्य हमारे बच्चों का जुड़ा हुआ है। अगर आज हम लोग इसमें आवाज नहीं उठाएंगे और अभी करते रहेंगे तो इसमें हमारे आने समय क्या लगता है आरक्षण कम था, जो SC ST कम था, जो इसकी जरूरत पड़ गई? अभी इसको ऐसे अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे, आने वाले समय कानून और बढ़ाएंगे, इसमें 50 कानून बढ़ाएंगे। क्या अभी जब तक जब सरकार आई थी तब 15-20 कानून बचे थे, अब 44-45 तक हो चुके हैं। ऐसे करते अभी जो है ऐसे लाखों कानून बनाएंगे और हम लोगों पर दबाते रहेंगे। लग रहा है सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे? इनका सिर्फ एक ही मंशा क्या है, क्या लग रहा है? सिर्फ एक ही मंशा है कि भारत छोड़ो, सवर्णों भारत छोड़ो, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, इनका एक ही अभियान। ऐसा लग रहा है क्या? मैं एक बात आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, पदाधिकारी हैं, इनके अंदर जरा से भी अगर जो शर्म है, अगर जो इनके ब्लड में सवर्ण का खून बह रहा है, तो इनको यूजीसी का कड़ा विरोध करना चाहिए और सरकार का विरोध करके यूजीसी जैसे काले कानून को वापस कराना चाहिए। और नहीं तो सवर्ण समाज के नेता अगर जो वोट मांगने आ गए तो अधिवक्ता समाज उनका बहिष्कार करेगा और हम लोग उनसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि आप लोग चूड़ी पहन करके बैठे हो, वोट लेना होता है तो सवर्ण समाज लाला बनिया ठाकुर ब्राह्मण के पास जाते हो और सरकार बन जाती है तो मुंह पे बाण लगा लेते हो। ऐसी स्थिति में उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों के घर का घेराव भी। सवर्ण नेता अग्निहोत्री जी, सवर्ण नेता शांत क्यों है? वो वोट बैंक की बड़े नेता है बीजेपी में, वो वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में शांत हैं। लेकिन हमारा सभी भारतीय जनता पार्टी के स्वर्ण नेताओं से ये निवेदन है कि अब आप अगर सवर्णों के यहाँ वोट डालने जाएंगे तो वहां से आपको वोट नहीं मिलेगा। सवर्णों ने अपना विकल्प चुन लिया है, नोटा। हम नोटा का प्रयोग करेंगे। क्या नाम है भैया? अच्छा, मैम आ गई, महिला शक्ति भी आ गई है। मैम क्या नाम है? पूजा गुप्ता एडवोकेट मेरा नाम। हम यूजीसी कानून जो आया है इसका कड़ा विरोध करते हैं। जी। क्या लगता है सरकार की मंशा क्या लग रही है इसके पीछे आपको? इस बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, ठीक है, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ, अधिवक्ता हितों की बात को बस मैं इसका कड़ा विरोध करती हूँ। ठीक है, क्या लगता है आप लोग वापस करके मनवाएंगे? सवर्ण समाज, अधिवक्ता समाज वापस करके मानेगा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं मानेगा। हम इतनी आसानी से भारत सरकार वापस नहीं लेती? नहीं, जब एकजुट बंद मुट्ठी में बहुत ताकत होती है, हम सब लोग एकजुट होकर इसका विरोध करते हैं। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? सर अनूप गुप्ता। अनूप गुप्ता जी, सवर्ण समाज से आते हैं आप। गुप्ता, बनिया, लाला और ब्राह्मण, इन लोगों पे थोपा गया है कानून। क्या लगता है पहले से ही आपको अपराधी मान लिया गया सवर्णों को? बिल्कुल। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कल हमारे SDM साहब अग्निहोत्री जी, उन्होंने जो है तो इस्तीफा दे दिया। तो ये समझ लीजिए हम लोगों को दबाने की कोशिश प्रयास किया जा रहा है और ये सरकार हमेशा सवर्णों को दबाने का प्रयास कर रही है। और इसका क्या लगता है भाई साहब, यूजीसी के लिए क्या बोलेंगे? जी, मेरा नाम एडवोकेट प्रियांशु ओझा है। और जो ये भी गवर्नमेंट एक तरीके से बिल थोप रही है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है और ये आर्टिकल 19 का एक तरीके से पूरी तरीके से हनन है और हम लोग इसका पूरा विरोध करते हैं। किसी भी क्योंकि स्वर्ण के ऊपर, स्वर्ण अब इस समय आप खुद देखिए EWS का आरक्षण हो गया, उसके बाद उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है। इस समय आप अगर कट ऑफ देखेंगे कोई भी एग्जाम्स की, OBC की ज्यादा आ रही है। क्या लगता है सरकार में इम्पैक्ट पड़ेगा अगर लागू हो गया? सवर्ण समाज सरकार में दिखाएगा अपना, जैसा अभी मीडिया रिपोर्ट दिखा रही है या नहीं दिखा रही, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि स्वर्ण हर तरीके से नाराज है गवर्नमेंट से और उस हिसाब से गवर्नमेंट अगर ये बिल थोप रही तो आगे समय में गवर्नमेंट को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। क्या मंशा लग रही सरकार की आपको इसके पीछे? सरकार हमेशा से दबाने की कोशिश कर रही, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, पूरी तरीके से ही है। किसी पे भी कोई चीज थोपनी नहीं चाहिए, हम सबके पास अधिकार है। और स्टूडेंट लाइफ में पहली बात कोई किसी का शोषण नहीं करता, हम सब वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ पे जात पात के हिसाब से कानून बनाना तो बिल्कुल ही मतलब टोटली
एक डिवास्टेटिंग गवर्नमेंट का जो भी है ये नियम है। ठीक है, तो ये अधिवक्ता समाज था, क्योंकि यूजीसी का मुद्दा इस समय एकदम आंदोलन का रूप ले चुका है। अब सोशल मीडिया से सड़कों पर यूजीसी का मुद्दा आ चुका है और लोग इस्तीफा भी दे रहे हैं बड़ी संख्या में। तो आज मैंने सोचा कि आज अधिवक्ताओं के बीच चला जाए और अधिवक्ताओं से जाना जाए, क्योंकि ये लोग कानून के जानकार होते हैं और यूजीसी बिल आया है तो इन लोगों का ये प्रतिशोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि सवर्ण के नेता शांत हैं इसलिए क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। और ये कह रहे हैं कि अलंकार अग्निहोत्री हैं, अधिवक्ता समाज उनको सम्मानित करेगा जाके। ये भी बड़ा ऐलान किया है इन लोगों ने और कहा है कि जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता है तब तक अधिवक्ता समाज, सवर्ण समाज ऐसे ही लड़ता रहेगा। और ये लोग कह रहे हैं कि आगे बड़ा आंदोलन का रूप भी ये लेगा अगर ये काला कानून वापस नहीं लेता है। सौरभ बाजपेयी, लाइव भारत टीवी, कानपुर, उत्तर प्रदेश।